देखो, लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया ये तो मामूली सी शिकायत है। असली शिकायत तो यह है कि तुमने अपने लिए क्या किया। और वो कहते हैं कि जब आप अपने सपने पूरा नहीं करते हैं, जब आप अपने सपने पूरे नहीं करते हैं, तो लोग अपने सपने पूरे करने के लिए तुम्हें किराए पर ले लेते हैं। और सपने वे नहीं होते जो हम सोकर देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। 72 से 72 की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। और टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, एस्टेट एस्टेट लगभग बड़े बड़े जो मंचों पर लगातार यही बातें चलती हैं कि एस्टेट में बहुत सी खामियां हैं, उसमें बहुत सी मैक्सिमम त्रुटियां हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रावर्सी है। तो बच्चों में इस तरह का संशय है कि क्या एग्जाम री एग्जाम होगा, दोबारा से एग्जाम होगा, या फिर जितने भी क्वेश्चन हमारे गलत हैं वो उनका हमें ग्रेस मार्क दिया जाएगा, एक्स्ट्रा अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। तो चूंकि इसमें इसमें दो मतभेद हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई सभी को यदि दिए जाएं तो तैयारी करने वाला और नहीं तैयारी करने वाला दोनों में क्या फर्क रह जाएगा। और चूंकि चूंकि हर बार स्टेट का एग्जाम 12-13% था, पिछली बार का उससे पहले भी कम था, पीजीटी का लगभग 8-9% ही था। तो अब यहाँ यहाँ चूंकि सभी को पता है कि 2026 में या फिर 27 फर्स्ट में आपकी जो भर्ती आने वाली है, टीजीटी पीजीटी जेबीटी की भर्ती आने वाली है, तो सभी के अंदर इस तरह की का असमंजस है कि अब आगे क्या होगा, दोबारा से हमें एग्जाम देना पड़ेगा या फिर हमें हमें या फिर ग्रेस मार्क दिए जाएंगे। तो बार बार बहुत से मंचों पर जो हमारे एचबीएससी के जो अध्यक्ष हैं, बार बार वो कह रहे हैं कि भाई बच्चों का अहित नहीं होगा, बच्चों के हित में ही कोई काम होगा, बोर्ड स्पेशल इस पर मंथन कर रहा है। तो अभी लेटेस्ट बहुत से ऐसे बच्चे, अभी मेरे ख्याल से टीजीटी पंजाबी के बच्चे गए थे कि लगभग 75% त्रुटियां हैं, और भी बहुत सी हम आए दिन रोज सुनते हैं कि ये पेपर कैसे बनाया गया था। ठीक है। तो ऐसा भी पूछा गया था कि भाई पेपर जब बनाया था, इतनी जब त्रुटियां थी, तो क्या दूसरे हाथों में इसको दोबारा से इसका रीचेकिंग नहीं करवाई गई। तो उनका यही कहना था माननीय महोदय का कि हमने इसलिए नहीं करवाए क्योंकि अब लगातार जो है, हाल ही में लगातार जो एग्जाम है, पेपर जो है वो आउट हो रहे हैं। तो इसलिए हमने पूरे पुख्ता प्रबंध करके पूरी तन्मयता के साथ इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया है। और जो भी त्रुटियां हुई हैं उन पर हम बोर्ड जो है वो स्पेशल इस पर मंथन कर रहा है कि बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट कैसे हो। तो अभी जस्ट मैं आपको बताता हूँ। देखो, एग्जाम तो पहले भी मैंने आपको बताया था, एग्जाम एक बहुत बड़े स्तर का एग्जाम होता है, इसमें बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है। ठीक है। तो एग्जाम तो दोबारा होना संभव नहीं है, इसके पीछे बहुत से लॉजिक, अगर लॉजिकली हम बात करते हैं तो एक तो 2026 का एस्टेट होना है। तो जहां तक कल की जो न्यूज है उसके अनुसार जो आपका एग्जाम है वो यानी कि दोबारा से री एग्जाम तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। अब उन्होंने, माननीय महोदय ने ये कहा है, बोर्ड अध्यक्ष ने ये कहा है कि जितनी भी त्रुटियां हैं, चाहे वो एक एग्जाम में मैं बात करूं, चाहे 17 क्वेश्चन हैं, चाहे 15 हैं, चाहे 20 हैं, कोई कहता है 30 है, 25 है, वो एक ऑथेंटिक वो नहीं है कि क्योंकि सभी को ये नहीं पता होता है कि भाई वास्तव में ये भी गलत है, ये भी गलत है। हम तो अपने अनुसार ही मानेंगे उसको कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, जबकि हो सकता है वास्तविकता कुछ और हो। क्योंकि अगर ऐसे ही सभी को पता हो जाए कि भाई मैं समझता हूँ कि ये 30 ही गलत है, तो ऐसा तो है नहीं कि 150 में से 150 नंबर आएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कितनी भी त्रुटियां ऑल ओवर जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम मानते हैं कि 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट में गलत है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो अब कहने वाले कहते हैं, पहले तो इस तरह की बातें होती थी कि 150 क्वेश्चन है, 20 गलत है, तो यानी कि टोटल 130 क्वेश्चन बच गए। तो आउट ऑफ 130 में से जब इसका जनरल का 60% निकालोगे तो यानी कि 78 वाला कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई होगा। लेकिन इसमें भी मतभेद है, इसमें मतभेद, और उनका मतभेद जो है वो जायज भी है।
क्योंकि वो जो 20 क्वेश्चन डिडक्ट किए गए हैं, तो संभवतः वो इस तरह का सब्जेक्ट हो कि कैंडिडेट की प्रिपरेशन उस सब्जेक्ट में अच्छी हो। किसी का मैथ अच्छा होता है, किसी की हिंदी बहुत अच्छी होती है, कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इंग्लिश से चाहे वो मास्टर डिग्री है या फिर इंग्लिश में स्पेशल उसका बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है। तो हो सकता है वो क्वेश्चन जो डिडक्ट हुए हों उन्हीं क्वेश्चनों के, क्योंकि मैंने बताया था कि पहले भी 12 से 13% तक ही रिजल्ट में पास होते हैं कैंडिडेट। तो सभी के ऑल ओवर सब्जेक्ट तो सभी सिद्धास्त नहीं होते हैं, ठीक है, निपुण नहीं होते हैं कि सभी सब्जेक्ट में वो पारंगत हो। किसी के कोई 3 सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, किसी के दो कोई बढ़िया होते हैं। वो तो पार्टिकुलर जिस सब्जेक्ट पे प्रॉपर जब जो हम ध्यान देते हैं वही सब्जेक्ट हमारा अच्छा होता है, क्योंकि रुचि के अनुसार ही हम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा मैथ अच्छा है तो मैं मैथ में ज़्यादा प्रिपरेशन करूंगा, मैथ मुझे पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। और वो मान लीजिए वो क्वेश्चन जो है वो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैथ के गलत हैं, तो वो तो डिडक्ट हो गए, तो वो तो ये इस तरह के मतभेद ये जायज भी है। तो अब यही फैसला हुआ है कि 15 से 20 दिन में एस्टेट का रिजल्ट आना है। और जितने भी क्वेश्चन गलत हैं, जितने क्वेश्चनों में त्रुटियां हैं, उनके ग्रेस मार्क सभी को दिए जाएंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन गलत हैं और कैंडिडेट का स्कोर 70 बनता है, तो ये जो 20 मार्क्स जो ग्रेस देने के बाद और ये 90 नंबर में क्वालिफाई होगा। तो ये तो जहां तक मैं आपको बताता हूँ 90% से भी ज्यादा मैं कहूँ तो पेपर तो दोबारा से नहीं होगा, क्योंकि इतना समय नहीं है, अल्प समय है। अभी अभी नवंबर में दूसरा 2026 का जो है स्टेट भी होना है, और उन दोनों में जो अंतराल है वो 6 महीने का होना चाहिए। तो ये एग्जाम तो री एग्जाम तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ जितने भी पेपर में एक एक्सपर्ट टीम है, माननीय महोदय ने कहा है कि एक एक्सपर्ट जो टीम है वो नियुक्त की गई है, और कितने क्वेश्चन में त्रुटियां हैं, ठीक है, कितनी कितने क्वेश्चन में मिस्टेक है, उन 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 क्वेश्चन को हम आल सभी को। अच्छा, ऐसा भी है कि अब जैसे लगभग 1750 के लगभग जो हैं वो ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, ठीक है। तो अब जिसने ऑब्जेक्शन लगाए क्या उन्हीं के ठीक होंगे? तो ये सभी के ठीक होंगे। जितने क्वेश्चन एक पेपर में, जो भी एक्सपर्ट टीम जो बैठी है, एक पेपर में एक सब्जेक्ट में कितने जो पेपर में कितने क्वेश्चन पर जो है ऑब्जेक्शन लगे हैं, या फिर वो एक्सपर्ट जो है, जो टीम है, वो उसकी स्टिकता की जांच करेगी कि स्टिक आंसर कितने हैं, कितने गलत हैं, रियली कितने, वास्तव में कितने क्वेश्चन गलत हैं, तो उनके ग्रेस मार्क बच्चों को दिए जाएंगे। इसके पीछे लॉजिक ये है कि 15 से 20 दिन बाद जब रिजल्ट आएगा, उसके तुरंत बाद में आपके जो 2026 एस्टेट के फॉर्म है वो रीओपन, सॉरी, वो फॉर्म जो है उसका नोटिफिकेशन जारी होगा नेक्स्ट 2026 एस्टेट के लिए। तो उनका 2 नवंबर में एग्जाम होना है स्टेट का। इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको इससे बात करूं तो एक रेस्ट ऑफ हरियाणा जो जेवीटी की भर्ती है उस पर एक कोर्ट में केस चला हुआ है। केस का मतलब ये है कि निवेदन किया गया, एक याचिका दायर की गई है कि एक तो जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, जो आपको ध्यान होगा कि जेवीटी के शॉर्टलिस्ट के मैसेज होने आने वाले थे, ठीक है, लगभग 1800 कुछ पदों पर, तो उन पर स्टे लगवाई गई थी, इसीलिए कि 14 साल से जेवीटी की भर्ती नहीं आई है। तो ये एस्टेट जो है, ये एस्टेट का रिजल्ट आते ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, कल ही मेरी बात हुई थी, कि आपके लगभग 5000 प्लस पदों पर जेवीटी की भर्ती आने वाली है। अगला जो एस्टेट आपका नवंबर में होगा, ऐसे मैंने कई बार बताया है कि नवंबर में होगा, उसके बाद जस्ट 2027 स्टार्टिंग में आपकी चाहे सीटें कम हो लेकिन टीजीटी पीजीटी की भी भर्ती आएगी, लेकिन पहले आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती आएगी। तो ये एस्टेट जो है, ये एस्टेट है, इसका जब परिणाम आएगा उसके बाद आपकी भर्ती भी आने वाली है। हो सकता है महीना, 1.5 महीना, 2 महीना और भी लग जाएंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि उसके तुरंत बाद आपके जो है फॉर्म आएंगे एस्टेट के नवंबर के लिए, जो नवंबर 2026 में आपका एस्टेट होना। तो इस तरह की जानकारी है। अब ये कितनी जानकारी, ये कितनी सही है कितनी गलत है, बाकी बाकी गलत तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि रिजल्ट भी आना है, एग्जाम दोबारा भी नहीं होना, ठीक है। और ग्रेस मार्क जो है वो मैक्सिमम जितने क्वेश्चन गलत हैं सभी को दिए जाएंगे। ये इसमें बिल्कुल सच्चाई है। और रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती है, यहाँ थोड़ा सा संशय इसलिए है कि संभवतः 2000 ऐसा भी सुनने में आए हैं एक यदा कदा कि 2027 का जो फर्स्ट स्टार्टिंग जो होगा उसमें तीनों के नोटिफिकेशन साथ आएंगे। और एक पक्ष द्वारा ये जानकारी बताई गई है कि आपकी जो जेबीटी की भर्ती है, लगभग कहने को तो 7500 या मेरे ख्याल से 8449 पद रिक्त दिखाए गए हैं,
आए दिन डाटा आता रहता है। जो समग्र शिक्षा की जो हम बात करें कि उसकी जानकारी के अनुसार कि लगभग उसमें बताया गया था कि 8449 जो पद है वो जेबीटी के रेस्ट ऑफ हरियाणा के रिक्त हैं। जबकि सुनने में आता है कि लगभग 7500 पदों पर आपकी भर्ती आएगी, क्योंकि लगातार 14 साल से भर्ती नहीं आई है। तो एक बहुत बड़ा डाटा है जिसकी भर्ती आएगी, लेकिन मैं केवल एवरेज में बात करता हूं तो लगभग 5000 पर तो आपकी भर्ती अनिवार्य रूप से आने वाली है। और ये इसी एस्टेट के रिजल्ट के बाद, जहां तक मैं मानता हूं या मेरा अध्ययन है या मेरी जानकारी है। बाकी यदि 27 फर्स्ट में भी आते हैं तो भी बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं होता है। कंपटीशन आज का कितना ज़्यादा क्लिष्ट स्तर का है आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। और जो बच्चे हो सकता है इस एस्टेट में नए बच्चे हों जिनका स्कोर बहुत अच्छा ना बना हो, तो उनके लिए भी नवंबर में एस्टेट होने वाला है। तो एस्टेट करना आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि ये आपका जो कदम है, ये पहला जो कदम है, ये जो महत्वपूर्ण आपका जो दस्तावेज है एस्टेट की सर्टिफिकेट का, ये आपके लिए मैंडेटरी है यदि आप इस लक्ष्य को जी रहे हैं। यदि आपने अपना लक्ष्य ये निर्धारित किया हुआ है कि हमें अध्यापक बनना है, तो एस्टेट मैंडेटरी दस्तावेज है आपके लिए। और देखो, जो भी आगे नई अपडेट आती है, हमारी रेगुलर 8 बजे सुबह क्लास होती है, छोटी क्लास होती है लेकिन बहुत अच्छे लेवल की क्लास होती है। तो जो बच्चा नया है, तैयारी करना चाहता है, हमारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, तो कृपया करके आप बिना पैसे का सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।